सत्ता के गलियारे में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश जी। आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। यूपी की बात हो रही है। इतना तो मानते हैं कि मायावती के काल में अपराधियों पे लगाम कस के रखी जाती है, हालांकि बाहुबली कहीं न कहीं खेल कर जाते हैं। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? मायावती की प्रशासन पे पकड़ ढीली हुई है या बाहुबलियों पे अब अंकुश खत्म हो गया है? भाई, जो बाहुबली की बात आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे लगातार हो रहे हैं हत्याएं। आज सरकारी अधिकारियों की हत्याएं हो रही हैं, मंत्री हत्या में शामिल हो रहे हैं, और जो रीता बहुगुणा का घर जलाता है उसको दूसरे दिन ही आप जो है मंत्री पद से नवाजते हैं, यानी मंत्री पद के समकक्ष बनाते हैं, इनाम देते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा किया, कि राजमंत्री का दर्जा देते हैं कि बड़ा अच्छा किया तुमने, एक राजनीतिक दल की प्रदेश की अध्यक्ष का घर जलाया। तो जब अपराध करने वाला और फिर दूसरे अपराध में अदालत से निकला और उनको जेल जाना पड़ा, तो जब अपराधियों को आप इनाम देंगे, उनके हौसले को बढ़ाएंगे, तो सरकार के नाक के नीचे लगातार मर्डर हो रहे हैं। और एक बात तो साफ हो गई कि चाहे वो उसने आत्महत्या की हो चाहे हत्या हो, लोग हत्या का शक कर रहे हैं डॉक्टर सचान के, लेकिन अगर हत्या है या आत्महत्या, दोनों हालत में असली मुलजिम कोई और दिखाई पड़ रहा है। ये तो एक सामान्य आदमी को दिखाई पड़ रहा है। सीधे सरकार पे तोहमत लगा रहे हैं कि सरकार की मिलीभगत के कारण ही हो रहा है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है, नहीं तो ऐसा थोड़ी है। यही उत्तर प्रदेश का 24 घंटे में 4-4, 5-5 बलात्कार की घटनाएं हो रही। और सरकार, अगर सरकार का भय होता है तो इस तरह की चीजें नहीं होती। सरकार का भय आज जरा भी अपराधियों को नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारी सरकार है। इसलिए जो सरकार का भय होना चाहिए, दंड का जो भय होना चाहिए, वो नहीं है। इस वजह से, और विकास का तो कोई वही नहीं। आज आप उत्तर प्रदेश के हर शहर में आप देख लीजिए, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे बिजली आ रही, जनता त्राही त्राही कर रही है। कौन सा शहर ऐसा है जिसमें कि आज जो सीवर व्यवस्था हो, चाहे आपकी परिवहन व्यवस्था हो, किसी शहर में सारी व्यवस्था चरमरा गई है। अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। आपने मुंडे को कांग्रेस में लाने की भरपूर कोशिश की। नहीं, गलत बात। मुंडे साहब से मैं, गोपीनाथ मुंडे जी को मैं कभी नहीं इस हद तक नाराज हुए कि उन्होंने अपने सामना मुखपत्र में लिखा कि आपके नाम से लिखा कि मोहन प्रकाश जी ने आदेश दिया है कि रोज एक अलग दल वाले कार्यकर्ता को ले आओ और उसको पार्टी में शामिल करवाओ। उन्होंने आप पे तीखा वार किया। उनके इस बयान पे क्या कहेंगे? तिल मिला देखिए, वो बाल ठाकरे जी वयोवृद्ध नेता हैं और उनकी बात पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहता हूं कि हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को कि प्रतिदिन सिर्फ 10-15 मिनट ही सही किसी भी नए व्यक्ति से कांग्रेस के बारे में आपको बातचीत करनी चाहिए, यानी कार्यक्रम के बारे में, या हमारी उपलब्धियों के बारे में, या हमारी नीतियों के बारे में। हम उसको कांग्रेस का सदस्य बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम 10 मिनट अपनी बात, क्योंकि हमारे पास कहने के लिए है। बाल ठाकरे जी के पास न नीति है न कार्यक्रम है, तो वो क्या कहेंगे? लेकिन कांग्रेस के पास एक गौरवशाली अतीत है, एक बहुत अच्छा वर्तमान है। नहीं, ठाकरे जी की जो मंशा थी, वो कहना, उनके कहने की मंशा सिर्फ इतनी थी कि कांग्रेस में गुटबाजी, महाराष्ट्र कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। उस गुटबाजी से निजात देने के लिए मोहन प्रकाश जी ने एक फार्मूला निकाला है कि दूसरे दलों को अपने यहाँ लाओ ताकि गुटबाजी पे लगाम कसी जा सके, लोगों का ध्यान हट जाए। ऐसा है कि मैंने आपको कहा कि वयोवृद्ध नेता हैं, उनकी बात पर मैं क्या टिप्पणी करूं, लेकिन हमारे यहाँ कोई, महाराष्ट्र में कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। और कांग्रेस ने वहाँ सामाजिक कामत जी की और कृपा शंकर जी का विरोध आपस में खुल के होता है, हर आदमी जानता है। देखिए, जो जीवंत संगठन होते हैं उसमें ये कहना कि एक दूसरे के विरोध में, ऐसा नहीं है। देखिए, विश्लेषण अलग अलग हो सकता है। किसी पद के लिए आप समझते हैं कि ये उपयुक्त हैं, दूसरा कोई समझता है ये उपयुक्त हैं। इसको आप मतभेद नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कि अपने अपने विश्लेषण का फर्क है। तो इसलिए, लेकिन जितना वहाँ पर आपसी
समन्वय महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस में आपस में है। मैं नहीं समझता कि उतना किसी और दल के बीच में है, कि आपसी समन्वय किसी और दल में उतना है। और आप देखेंगे कि जो कांग्रेस ने वहाँ पर सामाजिक समता वर्ष पूरे वर्ष भर मनाने का काम किया है और इसको बाबा साहब अम्बेडकर साहब के जन्म दिवस से प्रदेश में लॉन्च किया है। पहली रैली महाड़ में की, जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने अपने जीवन का जो पहला सत्याग्रह किया था महाड़ में, वहाँ से हमने रैली की। और 14 अप्रैल को ये जो बाबा साहब का जो जन्मदिन है, इस दिन इसको लॉन्च किया। और इसका पूरे में युवा, महिला, दलित, ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबके बीच में कांग्रेस कार्यकर्ता आज जा रहा है। उनको अपने बारे में कि पीछे पहले हमने क्या क्या इन वर्गों के लिए किया है, आज केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकार इन वर्गों के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, बच्चों को शिक्षा के लिए कितने स्कॉलरशिप दे रही है, ये तमाम बातें उन तक पहुंचाने का काम महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे का क्या भविष्य हो सकता है, खासकर कांग्रेस की राजनीति को लेकर? कांग्रेस की राजनीति से और राज ठाकरे की राजनीति का कोई मतलब नहीं। कोई समझौता हो सकता है? नहीं, कोई समझौता नहीं है और न हम भविष्य में कोई अभी उम्मीद देखते हैं। लेकिन एक नौजवान हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं और उनको अपना प्रयास करना चाहिए। सबको इस देश में अपने दल को चलाने का, बढ़ाने का आज़ादी है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कोई रिश्ता नहीं। राजनीति में आप किसे अपना आदर्श मानते हैं? महात्मा गांधी। समाजवादी आंदोलन के कुछ प्रौधाओं को? भाई, समाजवादी आंदोलन भी गांधी के आंदोलन से ही निकला है और कांग्रेस का, और अगर हमारा कहें तो गोत्र एक है। बड़े सफाई से मोहन प्रकाश जी जय प्रकाश नारायण का नाम लेने से बच रहे हैं। विवाद इतना हो चुका है। नहीं, हम बच नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा करेंगे तो गांधी के आंदोलन ने ही जयप्रकाश और लोहिया को पैदा किया था, इसलिए मैं यही कह रहा हूँ। सत्ता के गलियारे में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता के गलियारे में थे आप, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश जी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी खास शख्सियत से। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग।